हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और पेपर टाइम है तो आप लोगों के लिए बहुत टफेस्ट टाइम है, तो इसमें घबराना नहीं है। अपने अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और अच्छे से पेपर दीजिए, ठीक है। सो आज हम स्टार्ट करते हैं 11th क्लास की सेकेंड यूनिट है आपकी फंडामेंटल राइट्स। इससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज़ करेंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये बोल दूँ कि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ सपोर्ट मी, एंड अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और उनसे कहिए कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से पता चलेगा कि आप लोगों को क्या जानना है क्या नहीं जानना है। सो प्लीज़ कमेंट। एंड इग्नू की एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझसे MPS 001 2 3 4 के PDF नोट्स मांगे हैं, तो मैं उनसे कह दूं कि नोट्स तो PDF में प्रोवाइड कर सकती हूँ, बट उसके लिए मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। बट और जो नोट्स मेरे वीडियोस में हैं वो बहुत इजी लैंग्वेज में है, तो आप वीडियो देख के फुलफिल उसे लिख सकते हो। और वो उसी टारगेट के हिसाब से बनाया गया है नोट्स, जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है। और नोट्स से बियॉन्ड आपके पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला। और सेकेंड ईयर जो आपका सेकेंड ईयर है, MA का सेकेंड ईयर जो MPS 001 का स्टार्ट होगा, उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाती हूँ मैं, तो आप लोग उसी भी देखिए। और पेपर से रिलेटेड कोई क्वेरी होगी आपको या एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, तो आप मुझे उसके रिलेटेड भी कमेंट करिए, मैं ज़रूर बताऊँगी उससे रिलेटेड, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे कैसे होंगे जिसके आंसर आपको खुद देना होगा, तो उसके लिए भी मुझे आप कमेंट ज़रूर दीजिए। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, वर्तमान में संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? आपके ऑप्शंस हैं 7 मौलिक अधिकार, 6 मौलिक अधिकार, 5 मौलिक अधिकार या फिर 4 मौलिक अधिकार। तो आपका आंसर क्या होगा? 6 मौलिक अधिकार हमारे संविधान में है। 7 था संपत्ति के अधिकार को लेकर के, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, किस मामले में यह माना गया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते? आपके ऑप्शन है SR बोमईवाद में, केशवानंद भारतीवाद में, या फिर गोलकनाथ कांड में, या फिर इनमें से किसी में नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, गोलकनाथ कांड में ये कहा गया था 1967 में कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, किस बात को बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी केस के नाम से जाना जाता है? ठीक है, आपके ऑप्शन है केशवानंद भारती केस 1973 में, ऑप्शन बी है गोलकनाथवाद में, ऑप्शन सी है SR बोमईवाद में, या फिर ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? केशवानंद भारती वाद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, किस दस्तावेज में मौलिक अधिकारों की मांग उठाई गई थी? आपके ऑप्शन ए है नेहरू रिपोर्ट में, ऑप्शन बी है क्रिप्स मिशन में, ऑप्शन सी है कैबिनेट मिशन में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसका क्या होगा? नेहरू रिपोर्ट 1928 में, ओके। अगला क्वेश्चन, समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 44, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 43, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 42, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 44 में नागरिक संहिता की बात की गई है, ओके। अगला क्वेश्चन देखो, किस संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत को मौलिक अधिकारों से श्रेष्ठ बनाया गया है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन ए है 42 अमेंडमेंट के थ्रू, या ऑप्शन बी है 44 अमेंडमेंट के थ्रू, ऑप्शन सी है 91 अमेंडमेंट के थ्रू, या फिर ऊपर में से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? 42 अमेंडमेंट 1976 के थ्रू, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में दिया गया है? आपके ऑप्शन है आर्टिकल 17, ऑप्शन बी है आर्टिकल 15, ऑप्शन सी है आर्टिकल 16, या फिर ऑप्शन डी है आर्टिकल 19। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? आर्टिकल 17, ठीक है। अस्पृश्यता का उन्मूलन उस अनुच्छेद में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, किस अधिकार को आपातकालीन स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता? आपके ऑप्शन है जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है समानता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा इसका? जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, यानी प्राण एवं दैहिक अधिकार। आपातकालीन स्थिति में आपके सारे अधिकार निलंबित हो जाते हैं, लेकिन आपकी जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है उसको वो नहीं निलंबित होता, क्योंकि आपके कोई प्राण थोड़ी ना छीनेगा कि आप जान दे दो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपका ये अधिकार निलंबित नहीं होता, बाकी सारे राइट्स जो हैं आपके वो निलंबित हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
नीति निर्देशक तत्वों का विवरण किस अनुच्छेद में दिया गया है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 36 से 51 तक, ऑप्शन बी है 36 से 51 ए तक, ऑप्शन सी है 32 से 52 तक, या फिर इनमें से कोई नहीं था। आपका ऑप्शन क्या है? 36 से 51 तक क्या है? डीपीएसपी का वर्णन किया गया है। ठीक है, डीपीएसपी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। और डीपीएसपी जो लाया गया है वो किस लिए लाया गया है? लोक कल्याणकारी जन कल्याण के लिए लाया गया। ठीक है, एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना करने के लिए, लोगों का कल्याण करने के लिए, किस किस हिसाब से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों स्तर पे लोगों का विकास करने के लिए ही डीपीएसपी को लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया? आपके ऑप्शन है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, ऑप्शन बी है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ऑप्शन सी है संसद द्वारा, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? 44वें संविधान संशोधन 79 के द्वारा। अब आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि जो संपत्ति का अधिकार 44 अमेंडमेंट के थ्रू हटा करके किस आर्टिकल में डाला गया है। ठीक है, और क्या ये कानूनी अधिकार है? इसका आंसर मुझे कमेंट में दीजिए। अगला क्वेश्चन देखो। मौलिक कर्तव्य को किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? अनुच्छेद 51 ए, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 51, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 50, या फिर अनुच्छेद 51 बी। तो आपका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 51 ए। ठीक है, अगला देखो। किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दिया गया है? आपके ऑप्शन ए है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, ऑप्शन बी है समानता के अधिकार को, ऑप्शन सी है स्वतंत्रता के अधिकार को, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, इसको संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी गई है। कमेंट में मुझे ये बताइए कि संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा किसने दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। मौलिक अधिकार का विचार कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है कनाडा, या फिर ऑप्शन डी है आयरलैंड। तो इसका आंसर क्या होगा? यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स के कंसेप्ट लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। नीति निर्देशक तत्वों का विचार कहाँ से आया है? ऑप्शन ए है आयरलैंड, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, या ऑप्शन डी है कनाडा। तो आंसर इसका क्या होगा? आयरलैंड से हमने डीपीएसपी का कंसेप्ट लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो आपके ऑप्शन है 42nd अमेंडमेंट के द्वारा, 44th अमेंडमेंट के द्वारा, 91 अमेंडमेंट के द्वारा, या फिर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के थ्रू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इसमें मैच करना, हमें मैच द फॉलोइंग है। तो आपका समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार है, मौलिक कर्तव्य और राज्य के निर्देशक तत्व। इनके हमें आर्टिकल्स को मैच करना है। ठीक है, तो आप देखो समानता का अधिकार कहाँ आता है? आर्टिकल 14 to 18। इसका मतलब क्या है? इसका क्या हो जाएगा? सी, राइट। शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या है? कौन से आर्टिकल में है? 23 से 24। इसका क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, एक सेकेंड मैं फिर से करती हूँ। हाँ, तो जो समानता का अधिकार है ये किस में आ जाएगा? आपके आर्टिकल 14 to 18 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका कहाँ आ जाएगा? आर्टिकल 23 से 24 में। संवैधानिक उपचार का अधिकार कहाँ आ जाएगा? आपका आर्टिकल 32 में। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य आपके कहाँ आएंगे? 51 ए में। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस में आएंगे? अनुच्छेद 36 से 51 में। ओके, तो ये है इसका मैच। अगला देखते हैं हम। संवैधानिक, अब यहाँ पे हम सही गलत करेंगे, कुछ सही गलत से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपको सही गलत करने होंगे इसमें। तो आप ऑप्शन, क्वेश्चन क्या है? संवैधानिक उपचार का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, ये सही है या गलत? तो आंसर इसका क्या होगा? ऑब्वियसली सही है, सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। क्यों सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है? क्योंकि इसमें 5 रिट्स दिए गए हैं। ठीक है, रिट हैं जिसके थ्रू आम जनता क्या अपनी न्याय प्राप्त करने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट तक जा सकती है बिना किसी प्रोसेस को पार किए हुए। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है। अब आप ऐसा कीजिएगा कि जो 5 रिट्स हैं वो 5 रिट्स मुझे कमेंट में बताइए कि कौन सा रिट क्या कहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। मौलिक अधिकार कनाडा से लिया गया है, सही है या गलत? तो ये गलत है क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा था मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो।
अस्पृश्यता निवारण अनुच्छेद 18 में दिया गया है। ये सही है या गलत? तो जाहिर सी बात है ये गलत है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता का निवारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ये सही है या गलत? तो जाहिर सी बात है कर सकती है। ठीक है, 368 के थ्रू। अगला क्वेश्चन देखो, डीपीएसपी तत्व यूएसए से लिया गया है, सही है या गलत? तो ये गलत है, क्योंकि डीपीएसपी का जो कंसेप्ट है हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है, क्योंकि ये पीछे पड़ा है, तो मेक श्योर आप चीज़ों को ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन देखो, 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, ये सही है या गलत? तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आर्टिकल 300 क में इसको डाल करके क्या कर दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ओके, क्योंकि कानूनी अधिकार इसीलिए बनाया गया क्योंकि फ्रेंड्स आप आज पढ़ते हो बेनामी संपत्ति, राइट? कंसेप्ट जो है बेनामी संपत्ति, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, जिसकी वजह से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार ना बना करके कानूनी अधिकार बना दिया गया, जिससे ये हो कि हर किसी के पास अपनी लिमिटेड, यानी होता है ना कि लिमिटेड चीज़ें होनी चाहिए आपके पास में। तो ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए आपके पास में, ज़रूरत से ज़्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ को बनाए रखने के लिए कम संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नीति निर्देशक तत्व सामाजिक आर्थिक प्रकृति के हैं, तो ये सही है या गलत? तो ये सही है। ठीक है, क्योंकि ये वेलफेयर स्टेट, ठीक है, और कल्याणकारी नीतियाँ बनाता है। कल्याणकारी नीतियों का सृजन करता है डीपीएसपी। ठीक है, अगला देखो, भारत में मौलिक अधिकार न्यायोचित है, सही है या गलत? तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल न्यायोचित है। अगला क्वेश्चन देखो, नीति निर्देशक तत्व के चेक वे चेक होते हैं जिनका भुगतान बैंक की दया पर छोड़ दिया जाता है। ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि ये कथन किसने कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपसे ही पूछा जाएगा। देखो, नीति निर्देशक तत्वों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट में दीजिए। अगला क्वेश्चन देखो, अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता देता है? 5, 4, 6 या 3? तो इसका आंसर क्या होगा? 6। ठीक है, जो 6 अधिकार हैं स्वतंत्रता के, आप मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में फ्रेंड्स इसीलिए मैं ज़्यादा पूछ रही हूँ क्योंकि कमेंट से आपको और भी ज़्यादा क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कि इससे देख लो ना आप कितने सारे क्वेश्चन मैं ऐसे ही बना दे रही हूँ, मतलब कुछ क्वेश्चन हम सीधे कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे सवालों से निकल आ रहे हैं। तो जो क्वेश्चंस मैं पूछ रही हूँ आपको, आप मुझे बताओगे तो इससे आप ही का बेनिफिट होगा। ठीक है, और आप भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बना सकते हो। तो 6 अधिकार तो है, लेकिन आपको अगर ये पता है कि 6 अधिकार कौन कौन से है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर पता है तो कमेंट दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा वीडियो जो क्वेश्चंस थे बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे, आप देख लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके आंसर आप मुझे कमेंट दीजिए, तो इससे आपका रिवीजन होगा, आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, सो इसके लिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, प्लस अपने फ्रेंड्स में शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई इशू है तो कमेंट दें, जितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो आप उसके भी आंसर मुझे कमेंट में दें, इससे आपको ही प्रॉफिट होगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एग्ज़ाम टाइम है तो परेशान नहीं होना। ठीक है, बहुत शांत से पढ़ाई कीजिए और अपने एग्ज़ाम दीजिए। थैंक यू।